इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जब कहा इस जगह पर जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं है। ये बात है रात के लगभग 2:15 की, जब दिल्ली कंटेनमेंट एरिया, जो कि एक आर्मी कवर्ड एरिया है, उस सुनसान स्ट्रेच पर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ गाड़ी में धीरे धीरे ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने इस रोड के बारे में बहुत सुना था। एक सफ़ेद कपड़ों में औरत जो रात के 3 बजे लिफ्ट मांगती है और अगर आप रुकते नहीं हो तो गाड़ी के साथ साथ भागती है। शुरू में उन्हें लगा था कि ये एक टिपिकल अर्बन लेजेंड होगा, अफवाहें। लेकिन जब एक ही तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग लोगों से मिलने लगी, जब सारे ड्राइवर्स एक ही डिस्क्रिप्शन देने लगे, आर्मी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, प्राइवेट व्हीकल्स, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद देखते हैं कि इस जगह में दिक्कत क्या है। रोड अजीब तरीके से शांत था। आर्मी एरिया होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स कम थीं और हवा में एक ठंडी सी हैवीनेस थी। कार के अंदर सब चुप थे, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज़ आ रही थी और इक्विपमेंट का फेंट ह्यूमिंग साउंड था बस। 2:28 पर उनके टेम्परेचर सेंसर में अचानक 6 डिग्री का ड्रॉप शो किया। गौरव ने साइड ग्लैंस किया, फिर बाहर अंधेरे में देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। टीम में से किसी ने मजाक भी नहीं किया, सबके सब सीरियस थे। 3:02 ड्राइवर ने बिना वार्निंग ब्रेक दबाया। हेडलाइट्स के एड्ज पर रोड के बिल्कुल बीचों बीच कुछ था। वो कोई क्लियर फिगर नहीं था, एक ह्यूमन हाइट का एक सफ़ेद सा आउटलाइन फिगर था। बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था, जैसे किसी ने वाइट कपड़ा हवा में लटका दिया हो, लेकिन वो शेप स्ट्रक्चर्ड थी। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, फिर वो गायब हो गया। ड्राइवर ने नर्वस होकर कहा, सर साइड मिरर देखिए। और साइड मिरर में एक सफ़ेद रिफ्लेक्शन 3-4 सेकंड्स तक कार के आसपास घूमता हुआ दिखा। गाड़ी 50 से 60 की स्पीड पर थी। कोई इंसान उस स्पीड पर बिना साउंड के साथ साथ नहीं दौड़ सकता। कार के अंदर टेम्परेचर और गिर गया था। ईएमएफ मीटर ब्लिंक करने लगा था। गौरव ने काम रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया कि उस मोमेंट में उन्हें क्लियर फील हुआ कि कुछ उन्हें देख रहा है, कोई तो है जो उनके साथ था। ड्राइवर ने इंस्टिंक्टिवली गाड़ी स्लो करनी चाहिए, लेकिन गौरव ने तुरंत बोला, डोंट स्टॉप, बस स्पीड मेंटेन रखो। जैसे ही कार ने वो स्ट्रेच क्रॉस किया, मिरर से रिफ्लेक्शन गायब हो गया। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। ईएमएफ मीटर शांत हो गया। लेकिन स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब टीम इक्विपमेंट चेक कर रही थी, ऑडियो रिकॉर्डर में एक फेंट फीमेल की आवाज़ कैप्चर हुई, रुको। टीम में किसी ने वो खुद वर्ड उस टाइम नहीं बोला था, तो ये आवाज़ किसकी थी? उन्होंने नेक्स्ट डे उस एरिया के पास एक पुराना एब्डोनन बंगलो भी इंस्पेक्ट किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन था कि ब्रिटिश एरा में वहाँ एक ऑफिसर की वाइफ की अननेचुरल डेथ हुई थी। ऑफिशियल फाइल्स इनकम्प्लीट थी, लेकिन लोकल लोग क्वाइटली उसका नाम लेते हैं। बंगलो के अंदर जब ईवीपी सेशन हुआ, गौरव ने सीधा पूछा, कौन हो तुम? रिकॉर्डर में हल्की सी आवाज़ आई, मेरा। फिर स्टैटिक, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ क्यों हूँ? इस बार रिस्पॉन्स क्लियर था, घर। गौरव ने बाद में कहा कि उन्हें वो प्रेजेंस रेसिडुअल नहीं लगी। रेसिडुअल हॉन्टिंग में एनर्जी रिपीट होती है, यहाँ रिएक्शन हो रहा था, इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स था। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई। टीम के एक मेंबर ने रिपोर्ट किया कि रात के 3 बजे उसके घर के डोर पर 3 बार नॉक हुए। जब उसने डोर खोला, वहाँ कोई नहीं था। दूसरे मेंबर को स्लीप पैरालिसिस हुआ और उसने क्लेम किया कि वाइट फिगर उसने अपने बेड के पास देखा।
गौरव ने ओपनली ये कभी ड्रामेटिक तरीके से नहीं बोला, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने एक लाइन कही जो बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर गई। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो, लेकिन वहाँ की एंटिटी आपको स्टडी कर रही होती हैं। दिल्ली कैंट का केस ऑफिशियली क्लोज हो गया। कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया गया, ना कोई क्लियर प्रूफ मिला, ना क्लियर डिनायल। लेकिन ड्राइवर्स आज भी उस स्ट्रेच पर रात के 3 बजे स्लो नहीं करते, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप रुक गए तो शायद वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांग रही होती है, वो बस देखना चाहती है कि आप कितनी देर तक उसे इग्नोर कर सकते हो और कब मुड़कर देखते हो, और शायद वो आपके साथ भी चली जाए। तो अगर रात के 3 बजे दिल्ली कैंट रोड पर आपको कोई हाथ दिखाई दे तो ब्रेक मत लगाना।